तुल्य माता, देव तुल्य पिता, गुरुजन सभी को हमारे मानस परिवार की तरफ से पुनः कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आज के दिन ऐसे सौभाग्य के दिन है जे दिन में साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा के आगमन के प्रथम दिन। तो सबसे पहले हमारे मानस परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि के सब झल्ला ढेरों शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हमारे सनातन हिंदू धर्म के नूतन वर्ष है, नया साल है। हमारा नवा साल धूमधाम से हम सब ला मनाना चाहिए। हम जनवरी ला यही समझते कि है नया साल है वो तो अंग्रेजी कैलेंडर के है ना, अंग्रेज बन के नया साल है। लेकिन जो हम सनातन धर्म की मानने वाला हम हिंदू बन के नवा साल तो ये चैत्र महीना के आज से ही प्रारंभ होते। तो आप सब हमारे मानस परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। वीणा की स्वर पर सरगम की लय हो, वीणा की स्वर पर सरगम की लय हो। समूचा नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, समूचा नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आज तो हम लट्ठा प्रसंग में मिले हवे सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1 से जिमा संत कवि श्री तुलसीदास जी लिखते कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की वनवास निकले हैं। अब ये 14 वर्ष के वनवास काल में जगत जननी माता सीता के अपहरण हो चुके हैं। आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी जंगल में माता सीता की पता लगावत माता सबरी से मिलके कहते कि भक्ति के पता भक्ति से ही पूछते। फिर आगे निकलते तो भक्त राज हनुमान जी से भेंट होते, जहाँ सुग्रीव से मित्रता होते, बाली के वध होते। आओ फिर सुग्रीव राज सिंहासन मिलते, सुग्रीव याद दिलाने लगते कि परमात्मा की सहयोग करना है। तो अपन वानर सैनिक मल्ला चारों दिशा में भेजे हुए हैं, जगत जननी माता सीता के पता लगाए गए। आज दक्षिण दिशा में जामवंत नल नील अंगद हनुमान जी निकले हुए हैं। जब इकर भेंट संपाति से होते, पक्षीराज जटायु के भाई संपाति से इकर भेंट होते, तो बताते कि दक्षिण दिशा में लंका नगरी है। जी हाँ, दुष्ट धर्मी राक्षस रावण एक स्त्री ला ले गए, ओला मैं देखी हूँ। और पति भी दृष्टि से देखते संपत्ति है कि जगत जननी माता सीता लंका ही में ही अशोक वाटिका में। जब ये बात जानते तो जामवंत जी कहते कि मैं तो ये समुद्र ला पार करके नहीं जा सकता, का बराबर बूढ़ा हो गए है ना। पहले ऐसे समय रहा है कि क्षण मात्र में जामवंत जी तीनों लोग 14 भुवन ला एक ही क्षण में पार कर गए। अतका शक्तिशाली ऋषि जामवंत जी है। अंगद जी भी कहते मैं जा चल तो दी हूँ, लेकिन वापस आहू की नहीं आवे का ठिकाना नहीं। अब अंगद जी काबर इसमें की सोही चल दी हूँ, लेकिन वापस आहू ते का ठिकाना नहीं है कहीं के। बड़े बड़े संत ज्ञानी मन बताते कि अंगद जी और रावण की बेटा अक्षय कुमार एवं दोनों जन एक ठन गुरुकुल में पढ़त नहीं करते। तो वो समय अंगद अक्षय कुमार ला बार बार प्रताड़ित कर दे, ओला वानर स्वभाव अंगद जी के, तो उनके साथ बिल्कुल झगड़ा लड़ाई दोनों हो जाए। अब गुरु त्रस्त हो गया है तो गुरुदेव कथे कि एकर साथ ते लगबे ना है ना, एकर साथ झगड़ा करबे तो
तोर प्राण हनी बाँच एकर संग झगड़ा बिल्कुल मत करबे के रथे। तो वही कारण अंगद कथे में जाए तो चल दे हूँ, लेकिन वापस आहूँ कि नहीं आहूँ एकर ठिकाना नहीं है कहीं के। तो जामवंत जी प्रेरित करते हनुमान जी ला कि अतुलित बल धामम, है ना, ते काबर चुपचाप बैठे हस, ऐ तुला तो राम के काम करना है, ते जाबे लंका नगरी और माता सीता के पता लगा के आवे। ते तो अतुलित धामम कथे कि अतुलित बल के सागर है तोर पास, अतुलित बल है जेकर कोई थाहा नहीं लगा सके, ओकर बल बुद्धि ला याद दिलाथे। तो हनुमान जी याद करते अपन बल बुद्धि ला और ओकर शरीर एकदम बढ़े लगे, ओकर बल है वो जागृत हो गए। और जागृत जब होते तो कथे कि मैं सच में वहां चल दी हूँ, माता सीता के पता लगा के यहाँ आ जाऊँ, और ये भी हो सकते कि मैं माता सीता ला भी लेके आ सकता हूँ। इतना बल बुद्धि दिखाते कि रावण के सर्वनाश भी कर दी, लंका नगरी के सर्वनाश कर दी, तो मोर माता हो मोर भैया हो। उस समय जामवंत जी कथे कि परमात्मा की जो आज्ञा है वो आज्ञा के ही हम अनुसरण करना है, अभी माता सीता के पता लगा के आना है। तो हनुमान जी लंका नगरी के लिए प्रस्थान करते। तो हनुमान तेहि पर सकर पुने किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो मानस प्रेमी संत समाज जब हनुमान जी माता सीता की पता लगाए बर समुद्र ला पार करते पवन वेग से, है ना, आकाश मार्ग से उड़े लग जाते, समुद्र के ऊपर से उड़ते हुआ, और समुद्र के ऊपर से जैसे उड़त रहते समुद्र देवता देखते तो सादा ओला प्रणाम कर लेते। काबर किए रुद्र अवतार हरे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के सेवक हरे, ओकर भक्त हरे। तो समुद्र देवता मैनाक पर्वत ला कथे कि एला विश्राम करे के स्थान दे। तो जब हनुमान जी मैनाक के पास पहुंचते तो मैनाक हनुमान जी ला विश्राम करे बर कथे। तो कथे हनुमान जी हा राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, बिना राम के काम करे बिना मुला विश्राम नहीं करना है भैया। उला अपन हाथ से छू देते, चल ते अपन ऊंचाई ला, है ना, मैनाक पर्वत बहुत ऊंचा रे, पर्वत अपन आप ला एकदम धरती की बराबर कर देते, ओला जावन देते, ओला रास्ता देते, आराम कर ले कथे। तो ओला सादर प्रणाम करते, ओला छू लेते और कथे कि राम काज करे बिना मैं विश्राम नहीं करूं जब तक के जगत जननी माता सीता के पता नहीं लगाऊं तब तक के। तो आओ सुंदर परमात्मा के एक भजन सुनथन, फिर आगे की कथा। लखन सिया राम चंद्र शंकरी हरियो, मन मरे ममता मरे, मर मरी जाई सरी, आशा कृष्णा नमरी रमा, कही गई दास कवि, तोरी दो दिन की जिनगानी, तर्छन कर अभिमानी, माटी माँ काया मिल जाही ना, माटी माँ चोला मिल जाही ना, तोरी दो दिन की जिनगानी, तर्छन कर अभिमानी, माटी माँ काया मिल जाही ना, माटी माँ चोला मिल जाही ना, तो दो दिन की जिनगानी, तर्छन कर अभिमानी, माटी माँ काया मिल जाही ना, माटी माँ चोला मिल जाही ना, जय राम गुंडा काले, जय माता भगवान, काया राम मिल जाही ना, चोला
मुक्ति मिल जाही ना। परमादरणीय मानस प्रेमी संत समाज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखी जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। देखो जब हनुमान जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कार्य में निकले हैं, अब ये देवता मल्ला ओकर ऊपर विश्वास नहीं होते। सब जानत है कि जेकर बल बुद्धि कितना है ना, हनुमान जी के बल बुद्धि कितना है सब जानत है, लेकिन ये मतलब विश्वास नहीं होते। काबर देवता मन के मन में कथे कि जीव में सी नहीं है ना, जेकर जीव में शिव है तो वो तो ये संसार से बेड़ा पार है, और जेकर जीव में शिव नहीं है ना बस वही ये संसार में जीवन और मृत्यु के चक्कर ला काटत रहते। आज देवता मन ला घबराहट होवत है, इकर जीव में शिव नहीं हम आए और शिव खुद उकर सामने में खड़े हैं, लेकिन ये मन ला जरा से भी विश्वास नहीं होते। और ये मन का उपाय करत है कि इकर बल बुद्धि ला जाने बर इकर परीक्षा लेना चाहते। इकर परीक्षा कतनो झन लिस, हनुमान जी की परीक्षा कतनो झन लिस जानतो नहीं है ना। पक्षी राज गरुड़ जी तको ले रही से कथे, और कदे समय ले रही से है ना। एक समय बहुत दिन बीत जथे कथे राम राज्य चलत रथे। वो समय जब हनुमान जी बूढ़ा हो जा रहे तो पृथ्वी लोक में तो हमेशा है हनुमान जी है। एक समय पक्षी राज गरुड़ जी ला भेजते कथे धरती में कि जाते हनुमान जी ला बुला के लावे कह के। तो पक्षी राज गरुड़ जी धरती में आते कि हनुमान जी आप ला भगवान विष्णु बुला है, आप ला याद करत है। तो गरुड़ जी का कथे ती बूढ़ा हो गई हस, मोर पीठ में बैठ जा तो जल्दी चल देवे बैकुंठ लोक में ऐसे कही के। तो हनुमान जी का कथे कि अभी मैं परमात्मा के नाम की जाप करत हो तो अभी चले जा।
मोर जाप पूरा होई ओकर बाद में हाँ प्रभु के पास आ जाऊं। तो बार बार आग्रह करते कि नहीं मोर साथ चल दे, काबर ते देरी कर डरबे इसे कह के। यदि पक्षीराज गरुड़ जी जाते आओ यदि हनुमान जी वहां पहुंच गए। जब पक्षीराज गरुड़ जी जाते देखते कि हनुमान जी जाके परमात्मा ला सादर प्रणाम करते, कुशल मंगल पूछते, दोनों के वार्तालाप चलते। गरुड़ जी कहते अरे मैं तो इतना वेग से आत हो कि मोर समान काकरो वेग नहीं है। एक अहंकार पक्षीराज गरुड़ जी के अहंकार है ना, मोर समान का कोई उड़ नहीं सके, मैं ऐसे वेग में आत हो, ये हनुमान कैसे आ गए? आओ ऐसे एला अंदर कौन जान दी? चक्र सुदर्शन कहाँ है? पहरादार कहाँ है ना? पहरादार होकर मुगुल निकल सबके अहंकार ला तोड़ते हनुमान जी है। चक्र सुदर्शन ये अहंकार रहा है बोला कि मोर समान कोई शस्त्र नहीं है, मोर से बढ़ के कोई शस्त्र नहीं है और मोर से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है, इसे समझे। चक्र सुदर्शन है तो पर मुंह दबा दे रही से हनुमान जी है। तो देख के थर्राज थे, सच में पवन पुत्र हनुमान जैसे कोई शक्तिशाली और बल बुद्धि काकरो पास नहीं है पवन पुत्र हनुमान के समान। ऐसे कही कि गरुड़ जी के अभिमान टूट गए, चक्र सुदर्शन के अभिमान टूट गए और फिर भी आज देवता मन ओकर परीक्षा लेबर हनुमान जी के पास माता सुरसा ला भेजा थे। सुरसा नाम हिन कह माता पटी ने आई कही ते ही बाता। जो सुरसा है वो सर्प मन की माता है रे, जिन लकथे की माता तोला माया आथे, ते पर माया से एकर परीक्षा ले। आज सुरन मोहिदीन ने हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। देखो बड़े बड़े ज्ञानी बल बुद्धि की सागर समाये हुए हैं हनुमान जी में। ऐसे अतः बलवान की परीक्षा लेबर माता सुरसा जाते और माता सुरसा का कहते आज सुरन मोहिदीन ने हारा। अरे आज देवता मन मोला हार दे है ना, काबर बड़े जन दिखा थे, शरीर है एकदम पहाड़ के समान हो गए हनुमान जी के। जब आकाश मार्ग से उड़ा थे वह तो पहाड़ के समान शरीर ल देखते तो सुरसा माता तक ओकरो शरीर बड़े जन है ना, राक्षसीन के समान वेश धारण करे है। सर्प मन के माता हरि सुरसा तो राक्षसीन मन के समान वेश धारण करे है और वेश धारण करके कथे कि अरे आज देवता मन हमला कतेक सुंदर आहार दे है, मैं बड़ दिन के भूखी प्यासी रहे हो, आज मोला भोजन मिले है। ऐसे कही कि सुरसा माता कहा थे और यदि हनुमान जी जब ओकर बात ला सुनते तो कथे राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कैसे दी प्रभु ही सुनावा। देखो अब हनुमान जी कथे कि हे माता मैं तोरा हार बनूं, इनमें कोई शक की बात नहीं है ना, मैं जे कहे रथ हूँ वो वचन ल निभाता हूँ। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी से एक वचन दे के आ हो कि माता सीता के पता लगा के ओला मैं बताऊं, और जब तक परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला ये बात नहीं बताऊं माता हो है ना, तब तक के मैं सुरसा माता के आहार नहीं बनो। ऐसे कही के हनुमान जी सुरसा माता ला कहा थे, लेकिन वो तो परीक्षा ले बरा मान जही का कैसे दीदी हो काकरो परीक्षा ले बार जाए रहो तब बिना परीक्षा के मान जबो का नहीं माना है नहीं। तो आज सुरसा माता तको कर बात नहीं माना थे, जब भी तोल खाऊं तभी मोर मन लग संतुष्ट मिली है ना, काबर मैं भूखी प्यासी हूँ, अब भूखी प्यासी ला भोजन मिले तो छोड़ दी हूँ का नहीं छोड़ो। ऐसे कही के सुरसा माता कहा थी। फिर आगे चपाई गोस्वामी से तुलसीदास जी का लिखती एक भजन की बात सुनते हैं। लखन सिया राम चंद्र शंकरी पालनहार
हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः
परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखी तब तब बदल बैठैया आई सत्य कहो मुई जान दे माई। देखो आज हनुमान जी के कार्य में कतनो बाधा विघ्न आथे है ना, जिस सत्य और धर्म के प्रति कार्य करते ऊपर कतनो परीक्षा ले बराथे, कभी भी मनुष्य ला पीछे नहीं हटना चाहिए। हम देखते हैं कि वो त्रेता युग में तो अतुलित बल सागर है हनुमान जी हा, जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार देकर परीक्षा बल ली आई। और हमारे आज के कलयुग में अनेकों प्रकार से ऐसी बाधा विघ्न आते। आज मैं सनातन धर्म के विषय में कुछ दो शब्द तो जरूर ही बोलना चाहूँ। काबर कि आज देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सनातनी भाई बहनी मन की पाँव होकर मन है डगमगाए धरते। आज हम धर्म परिवर्तन देखते है ना, धर्म परिवर्तन काबर देखते हैं, मन में विश्वास नहीं है और जे जगह विश्वास नहीं रहे ना उकरे जगह जे मन हाँ विश्वासघात करे बर आथे, धर्म ला परिवर्तन करे बर आथे ना, जेकर मन में थोड़ा से भी हिचकिचाहट है अपन धर्म के प्रति उकरे मन कराथे। लेकिन कभी भी अपन विश्वास ला मत तोड़ो, विश्वास बना के रखो। रामचरितमानस के बारे में कहती कि हमें जीने की सारी राहें सिखाती है रामायण, सद आचरण सद्धर्म करना सिखाती है रामायण, गागर में सागर की तरह अपने आप में बेजोड़ है रामायण। यदि सांसारिक मोह माया 100 तालों के समान है तो इन 100 तालों की एक ही कूची है रामायण। मेरे पूरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। मानस प्रेमी संत समाज ये रामचरितमानस ला रामचरित काबर की है ना, भगवान तो जन्म ले रही से त्रेता युग में सिर्फ ये ला रामायण कही दे रहती है ना, या फिर राम की कथा कही दे रहती, लेकिन रामचरित की हिस्स और रामचरित काबर की हिस्स है ना का मनुष्य मन के भी कर्म के ही पूजा होते और भगवान के तको कर्म के ही पूजा हो है। आप सब देखो हमारे सनातन धर्म में जन्म ली भगवान है, लेकिन भगवान से बढ़ के ओकर नाम ओकर चरित्र ला दर्शाएगी से रामचरितमानस में। तभी रामचरित इस राम के चरित्र ला कि ओकर चरित्र कैसे है, एक पुत्र कैसे बनना है, एक पति कैसे बनना है, एक पिता कैसे बनना है, ये चरित्र दर्शाते राम जी के। ओकर चरित्र ला ही हम अपन जीवन में लाए के प्रयास करबो, तब कहीं जाके हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकते। नहीं तो हमारे सनातन धर्म ला डगमगाए बर कतनो खड़े है और हमारे हिंदू भाई मन तको है ना दूसर धर्म ला अपनाए बर बिल्कुल आतुर हो जाते। लेकिन कहे जाते कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, है ना। कर्म से बढ़ के कुछ मिलने वाला नहीं है इस संसार में। अपन कर्म ला सही रखो, धर्म परिवर्तन करे की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते है ना, उतार चढ़ाव आते मनुष्य के जीवन में, और मनुष्य जैसे कर्म करी वैसे फल पाही। और उतार चढ़ाव ला डर रहा कि कभी धर्म परिवर्तन करे के प्रयास नहीं करना चाहिए कोई। आज देखते थोड़ा से भी अगर तबियत खराब हो गए तो तबियत खराब हो के क्रिश्चियन धर्म में जुड़ जा है ना। प्रार्थना करे से हमारे जो शरीर में बीमारी है, जादू टोना है, वो चले जाही कही के। का हमारे धर्म में नहीं है, हमारो धर्म में है। अगर हम सही रूप से अगर हम पूजा पाठ करें, सुंदर कांड के हम रोज दिन पाठ करें, हनुमान चालीसा घर में अपन बेटी बेटा मन शिक्षा दे, हनुमान चालीसा जैसे पूजा आरती अभी शाम के समय हुई तो बिल्कुल हनुमान चालीसा के घर में पाठ होना चाहिए। ये बात नहीं पहले हम डरवा दे कि हनुमान चालीसा पढ़त पढ़त कोनो गलती हो गए तब पगला हो जाइए, ऐसे कह के बात वैसे नहीं। श्रद्धा के बात रखे, अगर श्रद्धा रही हमार में तो हनुमान चालीसा हम जैसे भी पढ़बो वैसे में भगवान ला माने लगते और हमारे घर में कोई भूत प्रेत पिशाच के आगमन कभी भी नहीं होए। अपन सनातन धर्म में तुलसी की चौरा में शाम के समय दिया जलना चाहिए, रामचरितमानस के पाठ हर घर में होना चाहिए, सुंदर कांड के पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा
के पाठ होना चाहिए। तो हम लोग कहीं जाए की आवश्यकता नहीं है। ओकरे स्थिति कथे की धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना। अगर हम अपन धर्म की रक्षा करबो तो धर्म हमार रक्षा करी। आज देखो कि राम मंदिर के लिए अपन प्राण के त्याग दी समर सनातनी भाई बहनी मन में। हाँ, पिछले साल जब राम मंदिर के उद्घाटन हुई ना, राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो समय सुने टीवी और मोबाइल के माध्यम से कि जो राम भक्त ऋषिकर सीना में गोली लगी, कार सेवक कहा है। मैं कहा मन कार सेवक कौन है? कार में चढ़ के गीस हुई तीमन लकथे का कही के, लेकिन कार सेवक स्वयं सेवक है ना, जे मन है बाबरी मस्जिद ला गिरे। आप जानते हो कि सनातन परंपरा और वो बाबरी परंपरा के दो अंतर में आप मन के सामने बताए के प्रयास करत हो। हनुमान जी की कथा तो चलत है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में भी मैं बताए के प्रयास करना चाहता हूँ कि दोनों परंपरा में का अंतर है। जे हमारे मंदिर लगी रही तेकर परंपरा में का अंतर है और हमारे सनातनी परंपरा में का अंतर है। हमारे वो बाबरी परंपरा में 4 भाई रही से कथे, है ना। औरंगजेब मन है बाबरी परंपरा करे, जेवन हमार राम मंदिर लगी रही। वो 4 भाई रही से जे है औरंगजेब राज्य की लालच में अपन पिताजी ला कारागार में डाल देते और अपन तीनों भाई के सिर ला काट के थाली में सजा के अपन पिताजी के पास ले जाते। ये बाबरी परंपरा है। और हमार सनातन परंपरा में का हुई जानते? हमार सनातन परंपरा में ये हो है कि राज्य मिली भरत जिला और राम जिला वनवास। तो राम जी हंसते हंसते कथे में 14 वर्ष के लिए चले जाऊं। लखन भैया सेवक बन के चल दी। भरत जी भी कथे की मोला ऐसे राजपाट में चाहिए, बड़े भाई की रात में छोटे भाई राज सिंहासन में नहीं बैठे, वापस लाए बर जाते, है ना। खड़ा कथे की मोला माता पिता के आज्ञा के पालन करना है, तो 14 वर्ष के लिए जाए लगी। तो कथे की भैया कहीं नहीं जा, लेकिन राज सिंहासन में बैठे बर तो खड़ावला दे दे। खड़ावला थाली में लेके जाते। तो अयोध्या नगरी के नर नारी मन का कथे भैया हो सुनो। अयोध्या नगरी के नर नारी मन राम जी ला कथे कि ये भरत का करत है, ये भरत का करत है। खड़ावला ले गए, खड़ावला 14 वर्ष के वनवास भेज देतीस और तोला अयोध्या ले जतीस नहीं प्रभु। तो राम जी अपन भाई के सम्मान करते हुए कथे, भाई के प्रति प्रेम सनातन धर्म में। राम जी कथे कि मोर भरत में ही वो सामर्थ्य है जो मोला खड़ाव में देख सकते, लेकिन इस संसार के नर नारी तो मोला देखना चाहते। एक कारण 14 वर्ष के लिए मोला जाए ना नहीं सकते, है ना। तो 14 वर्ष तक के सिंहासन में खड़ाव रखे। तो ये सनातन परंपरा है। ओकरे स्थिति कथे की और ओमन राम ला काल्पनिक काबर की जीवन है। थाली में कटे हुए सिर देखी, ओमन थाली में सजे हुए खड़ाऊ देख सके, है ना। तो कदे परंपरा सर्वश्रेष्ठ हुई तो धर्म परिवर्तन करे की आवश्यकता कौन लाई? इला आप और हम समझ सकते। हम सनातन धर्म, हम हिंदू धर्म की मल्ला धर्म परिवर्तन करे की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे परंपरा में भाई कैसे होना चाहिए, पुत्र कैसे होना चाहिए, पिता कैसे होना चाहिए, एक शिक्षा ये रामचरितमानस समझ लेते थे। आज हनुमान जी के भी जीवन चरित्र हमारा शिक्षा देते कि एक भक्त कैसे होना चाहिए, है ना। हनुमान जी के जीवन चरित्र आज हमारा शिक्षा देते कि जैसे ही माता सुरसा कहा थे कि मैं तोला खाऊं, लेकिन वो कहा थे कि नहीं माता मोला राम काज करन दे। सुरसा माता नहीं माने, तोला खाऊं तभी कथे तो ठीक है ले मोला खा ले कथे। और खा ले कथे तब का कथे जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सुरसा माता ला कथे कि ठीक है माता ते मोला खा ले कथे। तो सुरसा माता 4 कोस पर मूल फैला देते कथे। अब 4 कोस कतरा हरे अब तुमन जानते हो, है ना। सब जानते, सब सियान मन जानते और लड़का मन तक बताते। अब 4 कोस सुरसा माता फैलाते ना, तब 8 कोस हनुमान जी अपन शरीर ला करते कथे और 16 जो जन मुख थे इठाई हो। अब दोनों में कंपटीशन चला थे, है ना। दोनों में हनुमान जी तक का करोल कमी नहीं है। बोला कमी समझत रही से तो कमी नहीं है वो। अब सुरसा माता 16 योजन फैले, तब हनुमान जी 32 योजन के थे। अब ये चला थे कंपटीशन। तो फिर आओ एक भजन सुनकर फिर आगे चपाई। लखनी सिया
समाया है ए दुनिया में आके भैया कोई नहीं पराया है। राम भी न चगिला की सुंदरी नहीं भावई मोला चांदी महालय कारी। राम भी न जयकारा के साथ अगर रामचरितमानस की कथा सुनबे तो बड़े आनंद आते और जय के मतलब जगाना भी होते काबर है ना। कथा कहानी 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 सुनत सुनत कई बार नींद तक आयल धरते और नींद आयल धरते तो नींद ला कैसे तोड़े जाते जय बोला के है ना। तो जय के मतलब जय जगाना भी होते काबर की कोनो जय ऐसे कह देवी नहीं तो का कहत तीन जय की ऐसे कहीं छकना का उठते तको उठते नहीं हो इसलिए है ना। तो परमात्मा की जयकारा के साथ रामचरितमानस की कथा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा माता अपन बदन ल बढ़ाए है ना, मुंह यदि फैले है कई कोसले फैले है। अब यदि हनुमान जी तक ओकले बड़े हो जाए है ना। अब हनुमान जी तक काकरों कमी है का ओला तो सब देवता मन के आशीर्वाद मिले है कि तोर में इतना शक्ति है कि इस संसार में काकरों में शक्ति नहीं है।
ततेक शक्ति तो हनुमान जी में है। और सत जो जनते ही आगन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत दिन्हा। जैसे ही माता सुरसा 400 कोस की मुख ला बढ़ाई कथे। अब 400 कोस है नहीं, अब कतेक बड़ी सो एक राज्य बरोबर होगी है, एक राज्य बरोबर नहीं होगे वो तक दूर ले। अब कोनो सुरसा माता मुंह ऐसे फैला है और मैं घूस जही कोनो है ना। अब भगवान जो हनुमान जी है उकरो बड़े रूप है। अब हनुमान जी बल बुद्धि वाला है ना, बल के साथ साथ उनका बुद्धि है। अब बुद्धि के है ना उतना देर ले बल लगा रही से, अब बुद्धि लगा चल माता ते 400 कोस फैला तो मूल सकेले पर तको लागी नहीं सकेली तबे लीली है नहीं ते सकले सकले लील डरी हो। अब तू ऐसे मूल फाड़ के खाथो है और मूल बंद करके ऐसे गुटकत हो का, तब इसने घुटके बार तोला घुटके बार लागी थे तब मूल बंद कर बे सकेल बे तबे घुटक बे। ऐसे कई हनुमान जी बुद्धि लगाते चल अतका फैला ले फैले रहन दे माता कथे। और अपन है एकदम लघुरु है ना, मच्छर के समान बना लेते अपन आप ला। और ओकर मुंह में घुस जाते और जब मुंह में घुसते तब कथे कि बदन पैठी पुनी बाहिर आवा मांगा विदा ताही सिरुनावा। अब हनुमान जी है नहीं मच्छर के समान नान चन बन गए और वो तक बड़ मुंह होकर सुरसा माता के। अब 400 कोस ले फैले है। अब वो कतका बेले सकेली वहाँ नींद के मुंह में और नींद के घुस ले निकल तको गे करते नानचन जीव हन निक जही कहूं कर त निकल तको जही बड़े जन हेवे त ओकर मुंह है नहीं तो वो निकल गए। अब कथे ले माता में गे रहे हो अब ते लीले नहीं सके त मैं का करूं है, तोरो बात रही कि मोरो बात रही रीस ते रीस दीदी हो है। हनुमान जी है इसलिए खा लेगी तो कर मुंह गीस नहीं है ना। अब वो नहीं खा सकी ते लोग का कर हनुमान जी है। ऐसे बुद्धि तक को लगाना चाहिए कथे है ना। अब नकल में अकल के जरूरत पड़ती कथे काकरो काकरो नकल करबे नहीं तक अकल तक को लगा लगता इसलिए नहीं हो कथे। तब हनुमान जी है ना ओकर नकल कर ली सब नकल करे बाद अकल लगा ली अब अकल लगा वहां निकल गए। और कथे कि तोरो बात रही गई माता मोरो बात रही गई है ना। ये ओ हनुमान जी हरे जिला राम जी अपन चरण ला छोड़वा नहीं सकी। अब कब की बात है जानतो नहीं हनुमान जी कब ओकर पदला नहीं छोड़ी ओकर चरण ला कब नहीं छोड़ी जानतो नहीं माता हो। हनुमान जी की कथा इतना विस्तार है कि वो कोई कह नहीं सके। हनुमान जी जब राम राज्य कोई ना राम के राज्य अभिषेक कोई अब सब जन ला विदा करीस के थे सब ला विदा कर डरी जतना जन ला न्योता देरी से है ना। निषाद राज केवड़ जी आ रही से और जतना वानर सैनिक रही सोमन आ रही से सब ला विदा कर डरी विभीषण जी तक विदा कर डरी। अब आखिरी में बाँच के एक जन दुलरवा है ना। अब काकर दुलरवा सीता माता दुलरवा बेटा बाँच गए माता शीतल कथे ते तोला बेटा मानता है इला विदा कर काबर कते दिन ले हमार घर में रही हो आई अपनो देश राज में जाके कुछ कर ही ऐसे कथे। माता सीता का कथे दीदी हो जानतो मोर घर आना ऐसा नहीं है कि बेटा ला घर ले निकालते मोर घर आना में ऐसा नहीं चले कि बेटा ला घर ले निकाले। माता सीता की बात ला सुन के राम जी ला जा काबर ओकर घर आना में चले रही सो बेटा घर ले निकाले रही है ना। तो माता सीता वैसने कह दी मैं अपन घर आना नहीं चलाऊं कि बेटा घर ले निकालो। अब ओकर कर ले जा भरत जी लगत थे भाई भरत ते है ला कैसनो करके भेजना काट दूठक पद वद दे के इसे कथे। तो भरत जी कथे एकरे कारण मोर प्राण बचे हमें नहीं। लखन भैया कथे वहु कथे ये संजीवनी बूटी नहीं लातीस ना तो मोरो प्राण नहीं बचतीस में नहीं कह सको है। अब कौन ला कथे शत्रुघ्न जी कथे कि सब जन बने बने काम करे है। ये किस राम जी सन वनवास ये बन गए संत बैरागी भरत जी है और मैं बने रहे हम पहरादार मोर कोई नहीं पूछे अब आज बार पूछा थो ऐसे राम भक्त में अपन घर ले नहीं निकाल सकता भैया मैं नहीं बोल सकता वहू नहीं बोली। अब राम जी कथे में ही बोलो हनुमान जी बुलाते हो कथे कि हे हनुमत लला अब तहु एक आध दूठन पद धारण कर ले एक आठ पद ले ले और तहु राजपाट कर कहूँ कर ऐसे कथे। हनुमान जी कथे मैं एक ठक पद ला काकर देना है दूठन पद दे दे ऐसे कथे।
राम जी कथे यहुल लालच हो गए हैं अब अतका दिले सेवा को कई कहली समाज ला दू ठन पद के लालच हो गए ठीक है चल तो दू ठन पद दे देत हो कथे हनुमान जी एकदम टुक के देखत रहा है हाँ बने कहा था दू ठन जैसे ही पद की राम जी के दोनों पद ला जा धर ली बस यही चाहिए इस मोला कही के औ कथे बोले लखन सिया रामचंद्र की जय है ना दोनों ठन भगवान के चरण ल जाके धर लेते कथे की परमात्मा ये पद से बढ़ के मोलिए संसार में कोई पद नहीं है यही पद मोलिए सर्वश्रेष्ठ है कथे तो आजीवन परमात्मा की चरण के अनुसरण करी सुकर पद ल धारण करी मानस प्रेमी संत समाज ऐसे परम भक्त हनुमान जिला का कोई हरा सकते नहीं हरा सके स्वयं भगवान भी बोला नहीं हरा सके है ऐसे हनुमान जी के भक्ति हरे फिर आओ गोस्वामी तुलसीदास जी काली के भजन की बात सुनते हैं लक्ष्मी सिया रामचंद्र शंकर हरियो लक्ष्मी जल कोइला कोइला जल गईरा ऐसे पापी तन्हा जले ना कोइला हुई किनरा हो पापी मन कर ले भजन बात में प्यारी पछताई का जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा हो पापी मन कर ले भजन हो पापी मन कर ले भजन बात में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा हो पापी मन कर ले भजन हो पापी मन कर ले भजन बात में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जय हो
करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। अब सुरसा माता तक को अकल ठिकाना लग गए है नी, बड़ देले ताक झाँक करिस बिचारी है, कतको धुले एती ओती करिस लेकिन ओकर संसगबे नहीं करिस। ऐसे बल बुद्धि के दाता के साथ कभी भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए है ना। जैसे साधु संत लते देखा था ना, अब वो सुरसा माता लत बता रही कि ये राम के काज करे बर जात है, राम के काज ओकर भक्त ही कर सकते है ना, एक संत ही राम के काज कर सकते। लेकिन सुरसा माता ये बात ला नहीं समझ पाई, तेकर कारण ओकर परीक्षा लीस। अब आज जब परीक्षा लीस तब परीक्षा में हनुमान जी तो पास हो गए है ना, और लेने वाली फैल हो गई। आज माता सुरसा कथे की ते राम जी के काज करे बर आगे जात हस, तोर बल बुद्धि अथाह है, एकर कोई पार नहीं पा सके। मैं तुला आशीर्वाद देत हूँ कि जा ते जिकर लिए जात हस माता सीता की पता लगाए बर जात हस तो हर्षित मन से जा। आज देखो माता हो है ना, सुरसा एक स्त्री है ना, और एक स्त्री साक्षात रुद्र अवतार के परीक्षा लेके प्रयास करिस है ना। ये रामचरितमानस में नारी मन के अनेकों गाथा है ना। मैं आप वाला देखा तो सुरसा माता के चरित्र के बारे में वर्णन करा तो साथ ही साथ नारी धर्म के बारे में भी मैं वर्णन करना चाहता हूँ। ये रामचरितमानस में माता अनुसुईया माता सीता के समान महान पतिव्रता नारी है ना। आज माता सीता ला 14 बरस के वनवास मिले रिश्का दीदी है, माता सीता तो बोला तो 14 वर्ष के वनवास नहीं मिले रही से, राम जी ला ही 14 वर्ष के वनवास मिले रही से। लेकिन राम जी समझाइस कि सीता ते मोर साथ 14 बरस के लिए मत जा की। लेकिन का कथे दीदी हो माता सीता जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तय सिया नाथ पुरुष बिनु नारी कथे। देखो माता हो ध्यान लगा सुनू ना, ये तुम्हार मन के लिए है ना। एक स्त्री की कर्तव्य का होते है ना, जैसे ये शरीर जीव के बगैर नहीं रहे, नदी ला पानी के बगैर शोभा नहीं दे, वैसे एक स्त्री ला अगर पति के बगैर शोभा नहीं दे है ना। आज माता सीता की का गति हो, एक दुष्ट अधर्मी के चुंगुल में फंस गए, फिर भी अपन पतिव्रत धर्म के नियम के वहाँ पालन करत है। नारी मन में 6 गुण होना चाहिए कथे दीदी हो, हमार माता सीता में 6 गुण रही से, माता अनुसुईया में 6 गुण रही से, वही 6 गुण हमार कलयुग की स्त्री मन में होना चाहिए कथे। और प्रथम गुण का होना चाहिए, परामर्श में मंत्री के समान। देखो भैया हो, हम अगर स्त्री में 6 गुण रही ना तो आप में सहभागी रहो है ना। परामर्श अगर घर में कुछ भी कार्य करते हो आप मन तो बिल्कुल कोई भी फैसला करते हो तो नारी मन ला संग में साथ ले करो कि ये दे काम ला करबो तो ओकर से राय बिल्कुल ले करो, राय लेना चाहिए, वो राय अच्छा दी है ना। अगर गलत राय देते तो आप मन बता सकते हो, सुधर सकते है ना। तो परामर्श में मंत्री की समान और सेवा में निज दासी है ना, पति की सेवा एक दासी के समान करना चाहिए कथे। भोजन के समय माँ के समान, जैसे माता भोजन देती ना एक पुत्र ला है ना, तो भोजन के समय माता के समान, शयन कक्ष में रंभा के समान कथे। और दान धर्म में संग संगनी, ये 5वां हो गया ना। और एक 6वां है दुख सहना तो धरा के समान, धरती के समान हर स्त्री ला दुख सहन करे की में सक्षम रहना चाहिए, कभी भी दुख से डरा के पीछे नहीं जाना है, नहीं तो वो भारत की नारी नो है माता है ना। ये पीला बत्ती भी हमारा संकेत करत है। आओ 5 मिनट शेष में सुंदर एक भजन, फिर सादर विदाई। दाई
तोर शरण माँ पड़े दाई दुर्गा दाई तो शरण माँ पड़े शीतला माई तो शरण माँ पड़े दाई दुर्गा दाई तो शरण माँ पड़े शीतला माई तो शरण माँ पड़े माया मजी कुंवर करे दुर्गा दाई तो शरण माँ पड़े शीतला माई तो शरण माँ पड़े
पुत्री मैया की। चलिए जोरदार ताली हो जाए एकदम।